बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है कल वाली वीडियो की और हम देख रहे थे परचेज कॉस्ट एनालिसिस को। जब भी हम कॉस्टिंग की तरफ जाते हैं तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सप्लायर के साथ जितने आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशन, गुड रिलेशंस होंगे उतनी बेहतर आप कॉस्टिंग के मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग जो भी सेलेबल प्राइस होती है उसमें से जब प्रॉफिट निकाल देंगे तो बाकी कॉस्ट बचती है। आपका कोई भी जनरल ऑर्डर सप्लायर है, कोई रॉ मटेरियल का सप्लायर है, प्लांट एंड मशीनरी का सप्लायर है, जब भी आप प्राइसेस को बाइफरकेट करते हैं तो वो आपको बताएगा कि जी ये हमारी इतनी कॉस्ट है और इतना प्रॉफिट है, आप देख लें आपने इसमें से क्या आप नेगोशिएट करना चाहते हैं। तो अब ये सारा कुछ कितना एक्यूरेट है ये आपके रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। और जब हम रिलेशन की तरफ जाते हैं तो हमें दो तरह के रिलेशनशिप जो है सप्लायर से मिलते हैं। नंबर 1 है आर्म लेंथ रिलेशनशिप और नंबर 2 है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं प्रोक्योरमेंट में उनको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। नंबर 1 ऐसी आइटम जिनकी प्राइस भी कम होती है और उनकी रिक्वायरमेंट भी कम होती है और ये कॉमनली अवेलेबल होती हैं इस तरह की चीज़ें, तो इनके लिए परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। नंबर 2 ऐसी आइटम होती हैं जिनकी प्राइस कम होती है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यानी बल्क में परचेज करनी पड़ती हैं लेकिन लो प्राइस आइटम होती हैं। तो इस तरह की दोनों आइटम जिनकी क्वांटिटी भी आपको कम चाहिए और प्राइस भी कम है और जिनकी प्राइस कम है और क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए ये दोनों एक ही कैटेगरी में फॉल करती हैं। इन दोनों सप्लायर के साथ आपको आर्म लेंथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए। आर्म लेंथ रिलेशनशिप जैसे कि वर्ड मीनिंग को अगर आप देखें कि ये ऐसे सप्लायर होते हैं जो ऐसे आपके पास अवेलेबल होते हैं, जो आपके बस एक हाथ के फासले के ऊपर होते हैं। जैसे अगर आपने एक माह के लिए टी बैग लेके रखे हुए, एक माह के लिए शुगर भी लेके रखी हुई है, एक माह के लिए एवरीडे लेके रखा हुआ है, नट बोल्ट लेके रखे हुए हैं, टोनर लेके रखे हुए हैं, बाल पॉइंट लेके रखे हुए हैं, पेपर लेके रखे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप 1 मंथ की सप्लाई ले लेते हैं और उनमें से कोई भी चीज़ बिफोर टाइम ख़त्म हो जाती है। जी 25 तारीख को टी बैग ख़त्म हो गया। अब इसमें कोई ऐसी फ़िक्र वाली बात नहीं है, आप उसी वक्त टी बॉय को बजवाएंगे, वो गेट से बाहर जो भी नियरेस्ट शॉप है वहाँ से नए टी बैग ख़रीदेगा और वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आर्म लेंथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है कि आप उससे अच्छे तल्लुकात भी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते। इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं। मतलब जितनी भी कॉस्टिंग है वो पहले से हुई होती है, ये रिपीट ऑर्डर्स होते हैं, आपकी कॉस्टिंग ऑलरेडी होती है। और दूसरा ये कि जनरली जो कॉमन सेंस होती है लोगों की, वो लोग जो कि परचेज से तल्लुक़ नहीं रखते वो भी इन चीज़ों को परचेज कर रहे होते हैं और वो बेस्ट प्राइस के ऊपर परचेज कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि वो अपनी कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, उनका एक जनरल नॉलेज होता है। जब एक ही चीज़ आप अपनी ग्रॉसरी मंथली ग्रॉसरी परचेज करते हैं तो आपको सब चीज़ों की अजबर होते हैं। शुगर का रेट ये रेट है, घी का ये रेट है, फलां का ये रेट है, तो उसमें कुछ भी फ्लक्चुएशन होती है तो वो भी आपके इल्म में होती है। कोई डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है, या मार्केट की जो भी प्राइसेस चल रही होती हैं वो लोगों के नॉलेज में होती हैं। तो सिमिलरली जितनी भी जनरल आइटम होती हैं जो फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी में आती हैं, जिनमें के मतलब लो प्राइस लो क्वांटिटी आइटम और लो प्राइस हाई क्वांटिटी आइटम, ये दोनों किस्म की आइटम ऐसी होती हैं जिनको आप जिनकी प्राइसेस आपकी फिंगर टिप्स पे होती हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी आप रिलेशनशिप रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन इसके साथ और ये आप पे डिपेंड करने से मुराद है कि आप अल्टीमेटली गुड रिलेशनशिप ही रखेंगे, लेकिन आप अगर कोई वेंडर आपको ब्लैकमेल करता है कि जी ये प्राइस बढ़ चुकी है और मैं इतनी लूँगा, इससे कम नहीं लूँगा, तो आप उसको फ़ौरन छोड़ के किसी भी दूसरे सप्लायर पे स्विच कर सकते हैं। तो चूँकि लातदार लोग अवेलेबल होते हैं इसलिए आप इतना बॉदर नहीं करते कि यहाँ पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाना चाहिए। और प्राइसेस ऑलरेडी वर्कआउट हुई होती हैं, आपने जस्ट रिपीट ऑर्डर करना होता है। और अगर कोई सप्लायर इनकार करता है तो दूसरे और बहुत सारे सप्लायर सेम रेट के ऊपर सेम क्वांटिटी क्वालिटी आपको देने के लिए तैयार होते हैं। सॉरी।
तो इस तरह से दो किस्म की जो आइटम है, जो लो क्वांटिटी लो प्राइस आइटम है, वो भी नॉर्मल रिलेशनशिप में आती हैं, और जो लो प्राइस हाई डिमांड क्वांटिटी जहाँ पे बल्क होती है, वहाँ पे भी आप आर्म लेंथ रिलेशनशिप के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरह की आइटम जो हैं वो कॉमनली अवेलेबल होती हैं। इसके बाद आती है स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप आपकी, जो कि आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर्स होते हैं। नंबर 2 आपके प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट के सप्लायर्स होते हैं। अब यहाँ पर लोग पूछते हैं कि जी क्या तरीका अपनाया जाए, कौन से मेथड यूज़ किए जाए, किस तरह से हम बेस्ट सप्लायर रिलेशनशिप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि यार देखो, अगर आपका बहुत कोई बेस्ट फ्रेंड है और जिसके साथ आप लंगोटिए जा रहे हैं और उससे सब कुछ शेयर करते हैं, हर किस्म की गपशप लगाते हैं, खाना खाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, और इसी तरह से आप कहीं बैठे खा पी रहे हैं और हंसी मजाक हो रहा है, और वहाँ पे आपकी किसी भी कुछ भी जो डिस्कस हो रहा है, किसी एक बात के ऊपर आपका दोस्त आपसे नाराज़ हो जाता है और वो उठ के चला जाता है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसको छोड़ देंगे कि नहीं, अब इसने ये खुद उठ के गया तो अब मैं कभी भी इससे नहीं मिलूँगा, या आप कुछ करेंगे? तो जो भी आप करेंगे वही सप्लायर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, कि आप अपने जिस तरह से लंगोटी यार को छोड़ नहीं सकते और उसको मनाने के लिए कुछ भी करेंगे या कुछ स्ट्रेटजीज जो बनाएंगे अपनाएंगे, तो और उसकी नाराज़गी ख़त्म भी हो जाएगी। और ये कॉमनली आम होता है, दोस्तों में कभी भी लड़ाई भी होती है, सुलह भी होती है, तो उसमें जो भी आप स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करते हैं, सिमिलर स्ट्रेटजी आप अपने सप्लायर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप समझें कि वो आपके लंगोटिए जा रहे हैं, आप ना उनको नाराज़ करने के हक में होते हैं, और अगर हो जाए तो फिर आप उनको मनाने के लिए भी अपनी हर जुस्तजू कर लेते हैं। तो सिमिलर टाइप की स्ट्रेटजी आप अपने सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये सप्लायर्स होंगे आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर, नंबर 2 आपके प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट के सप्लायर, जहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद ये तो हमारी कमर्शियल साइड है, कोई कमर्शियल बिजनेस है जो मार्केट में चल रहे हैं, जैसे जो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। लेकिन दूसरी साइड पब्लिक प्रोक्योरमेंट की भी होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की साइड भी होती है, जहाँ पर इस तरह की रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बिल्कुल शजरे ममनू समझा जाता है कि आप सप्लायर से मिल रहे हैं, सप्लायर से कुछ ले रहे हैं, खा रहे हैं कुछ, तो उसको ब्राइबरी ट्रीट किया जाता है। रिलेशनशिप सप्लायर से तो बिल्कुल ही एक मतलब ममनू चीज़ समझी जाती है। और ये दोनों सेक्टर जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्टर और पब्लिक प्रोक्योरमेंट का सेक्टर, यहाँ पर फिर रिलेशनशिप की जगह पे क्या यूज़ होता है? तो यहाँ पर टारगेट कॉस्ट सेटिंग यूज़ होती है कि आपकी टारगेट कॉस्ट क्या है, आपने जो कॉस्ट डिसाइड की हुई है उसके ऊपर आपने उससे नेगोशिएशन करनी है, उसके ऊपर आपने उसके साथ वर्किंग करनी है। तो यहाँ पे पहले से एक टारगेट प्राइस डिसाइड होती है, जो कि आप RFP RFI के थ्रू ले रहे होते हैं। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इसीलिए ली जाती हैं कि आप पहले से एक वर्किंग कर लें और उस वर्किंग की बेस पे फिर अपना बजट बनाएं। जितने भी गवर्नमेंट की परचेजेस होती हैं वहाँ पे क्वालिटी को हाईएस्ट रखा जाता है। जैसे कि कोई रोड बन रहा है तो उसकी क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए, कोई सड़क बन रही है, कोई गलियाँ बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रही है, कोई डैम बन रहा है, या कुछ भी गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट को भी अगर आप ज़हन में लेके आएंगे तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पर कंपिटिटिव बिडिंग नहीं होती कि जी हमें लोएस्ट पॉसिबल प्राइस चाहिए और उस लोएस्ट पॉसिबल प्राइस के अगेंस्ट आपको वेंडर या सप्लायर कुछ ऐसा डिलीवर कर दे जो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर क्वालिटी को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर कुछ मार्बल यूज़ करना है तो वो जो बेस्ट मार्बल होगा और जो न्यू शेप मार्केट में आएगी वो यूज़ की जाएगी। अगर कोई डिज़ाइन या कोई ट्रेंड यूज़ करना है किसी बिल्डिंग के लिए तो वो वहाँ पे जो लेटेस्ट चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं वो अपनाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी को देखा जाता है या टारगेट कर लिया जाता है पहले से कि हमें ये क्वालिटी रिक्वायर्ड है या ये डिज़ाइन रिक्वायर्ड है।
तो इसके ऊपर जाना है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, ना तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और ना ही पब्लिक प्रोक्योरमेंट के किसी प्रोजेक्ट में। यहाँ पे टारगेट जो डिसाइड किया होता है उसको आपने अचीव करना होता है और उसके लिए फिर बिडिंग करवाई जाती है कि जो भी इसको मीट कर सकता है इस प्राइस के अंदर वो हमें इसमें compete कर सकता है। तो इस तरह से जब भी आपने कॉस्टिंग करनी हो तो कॉस्टिंग के लिए जो अहम रोल अदा करता है जो वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट दो तरह की होती है, एक आर्म लेंथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो आप अपने जनरल ऑर्डर सप्लायर से करते हैं, और दूसरी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो आप अपने रॉ मटेरियल और प्लांट मशीनरी के सप्लायर के साथ करते हैं। इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, इसमें अभी कुछ और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।